Hey guys, welcome to the new video of Bang Biology. आज का टॉपिक होने वाला है हमारा लिंकेज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सॉरी वो यहाँ से थोड़ा डिस्टर्बशन था. सो लिंकेज जो डिस्कवर किया था सबसे पहले वो किया था टी.एच. मॉर्गन ने. टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इन ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर. ये क्या चीज़ है? ये एक हाउस फ्लाई से ऐसी दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है. इसका साइज़ हाउस फ्लाई के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है. यानी कि हाउस फ्लाई जो साइज़ की होती है सेम उसी के जैसा बट साइज़ में थोड़ा बड़ा. सो ड्रोसोफिला मेलैंगेस्टर के अंदर टी.एच. मॉर्गन ने लिंकेज फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था. तो मॉर्गन ने अपना काम स्टार्ट किया था 1910 में. ये कंपटीशन बेसिस से आई डोंट थिंक कि आपकी बुक में होगा या नहीं, बट या यू शुड रिमेंबर इट. सो जो मॉर्गन था उसने ड्रोसोफिला को चूज़ क्यों किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, ये हम पढ़ने वाले हैं. तो फटाफट से हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं. सो 1 2 3. सो पॉइंट्स आ गए हमारे. रेज ईजिली इन बॉटल्स इन लेबोरेटरीज, यानी कि लेबोरेटरीज में बॉटल्स में आसानी से इनको ग्रो कराया जा सकता है. इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, सिर्फ 2 वीक्स का. फेड ऑन सिंपल फूड लाइक बनाना, तो सिंपल फूड पे ये ग्रो कर जाते हैं. बनाना और एक ईस्ट भी डाल लीजिए इसमें, क्योंकि ईस्ट भी इसको फिट कराने में यूज़फुल है. ओके. फीमेल ईजिली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मेल हैविंग लार्ज साइज, यानी कि फीमेल का मेल से थोड़ा सा बड़ा साइज होता है. और hundreds of progeny are produced in single mating. सो 100 ऑफ प्रोजेनी एक बार में एक मेट में ये प्रोड्यूस करते हैं. और टेम्पोररीली इनएक्टिवेटेड बाय ईथर फॉर एग्जामिनेशन. और एक टाइम पे बहुत सारी प्रोजेनीज होती हैं, सो इट कैन बी ईजी टू फटाफट से इन पर एक्सपेरिमेंट कर जा सकते हैं हम. और जब हमें एक्सपेरिमेंट करना हो तो हम इन्हें ईथर से इनएक्टिवेट भी कर सकते हैं. सो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये लिंकेज जो हम यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ते आए हैं, जिसकी वजह से हमने ड्रोसोफिला के कैरेक्टर्स पढ़े कि मॉर्गन ने उसे क्यों चूज़ किया, ये है क्या चीज़. सो लिंकेज क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा है पहले, एक सेल में जीन्स के जो पेयर्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं. हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ऑफकोर्स 23 तो नहीं बना सकती हूँ मैं, बट समझने के लिए हम फिलहाल ये एग्जांपल ले लेते हैं. तो ये हमारा एक सेट होता है, ये हमारा दूसरा सेट होता है. तो लिंकेज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? जीन्स यानी कि जो इस क्रोमोसोम पे जीन्स लोकेटेड होंगे, किसी पे 2 हो सकते हैं, किसी पे 2 हो सकते हैं, किसी पे 3 हो सकते हैं. तो जितने भी जीन्स किसी भी क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, तो उन जीन्स की एक साथ रहने की जो टेंडेंसी है, यानी कि द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम टू रिटेन टुगेदर इन द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड लिंकेज. सो मतलब कि ये जो एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, एक सेट, तो इस क्रोमोसोम्स के सारे जीन हमेशा एक साथ रहना चाहेंगे. इस क्रोमोसोम्स के सारे जीन्स हमेशा एक साथ रहने की कोशिश करते हैं या इच्छा जताते हैं. तो इसलिए हम इस प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं. और ऐसे जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहते हैं, जो कि लिंक्ड ग्रुप बनाते हैं. अगर हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. तो 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम्स के सारे जीन्स की लिंकेज ग्रुप कह सकते हैं. एक क्रोमोसोम के सारे जीन्स को, जितने भी हम इस पर ड्रॉ कर लें, ठीक है, इन सबको हम लिंक्ड ग्रुप कह सकते हैं, क्योंकि इन सबकी एक साथ रहने की टेंडेंसी. अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है. अब आप सोचेंगे रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? ये हमने 11th में पढ़ा था, बट 11th तो ध्यान से पढ़ी ही नहीं होगी. सो हम इसे भी डिस्कस करेंगे अभी इसी वीडियो में आगे चल के. फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि रिकॉम्बिनेशन
और क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो तो सारे जीन्स की इकट्ठे रहने की टेंडेंसी होती है, इच्छा होती है, ये एक साथ रहना चाहते हैं इनहेरिट होते समय, यानी कि एक सेल से दूसरी सेल में जाते समय ये एक साथ रहने की इच्छा जताते हैं यदि इनमें रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। तो थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है, फटाफट से देख लेते हैं। लिंक्ड जीन्स आर लीनियरली लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, दे गॉट सेपरेटेड इफ एक्सचेंज टेक प्लेस। एक्सचेंज रेफर कर रहा है यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर को, यानी कि लिंक्ड जीन्स जो है वो लीनियरली लोकेटेड है। लीनियरली क्लियर हो रहा है, लीनियरली लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम पे, और वो अलग अलग हो जाते हैं इफ़ क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर क्या है अभी बात करते हैं। द डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन। सो इस लाइन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक आप सड़क पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग, आप 5 लोग हैं मान लिया, तो 5 लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। तो अगर बाय चांस कोई गाड़ी आ जाती है तो ये या तो यहाँ से टूटेगा या तो यहाँ से टूटेगा, यानी कि जो लास्ट में है इन दोनों की बिछड़ने की क्षमता, यानी कि इन दोनों के बिछड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। हो सकता है ये इनसे ना बिछड़े, या हो सकता है ये यहाँ से, बट ये और ये इनके बिछड़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो यानी कि जो लिंकेज, डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है वो डिस्टेंस, लिंक जीन के डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला जीन होगा और जो सबसे नीचे वाला जीन होगा, इन दोनों की लिंकेज टेंडेंसी सबसे कम होगी। डिग्री ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इनमें सबसे कम होगा। इसको हम यूँ लिखते हैं, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। ओके, ये है हमारी लिंकेज की थ्योरी का सेकेंड पॉइंट। सो आइए बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर पे। सो फटाफट से बात कर लेते हैं क्रॉसिंग ओवर पे। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, इट रिजल्ट्स इन रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। तो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, ये हमने क्रोमोसोम मान लिया एक, ये दूसरा, ये दोनों पेयर है, यानी कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ है, जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ है, जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ है, जो जीन यहाँ है वही जीन यहाँ है। सो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, बट ये वाली जो इसकी क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड किसे कह रहे हैं हम? अगर हम इस क्रोमोसोम को यहाँ से अलग कर देते हैं, मतलब इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर देते हैं, तो ये वाली एक क्रोमेटिड हो जाएगी, ये वाली दूसरी क्रोमेटिड हो जाएगी। सो अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये जो एक क्रोमोसोम की दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं। इस वाले क्रोमोसोम की ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं या दोनों क्रोमेटिड्स हैं, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, बट ये और ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। यानी कि ये इसका अपना स्ट्रैंड है, ये इसका अपना स्ट्रैंड है, बट ये दोनों आपस में कुछ नहीं है। सो इनके बीच में अगर बाय चांस क्रॉसिंग हो जाती है एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन, तो यहाँ से एक नया रिकॉम्बिनेंट तैयार हो जाता है हमारे पास, यानी कि जो ये इसका पार्ट था ये वाला डिसॉल्व होके इसके साथ जुड़ जाता है, और जो इसका पार्ट था वो वाला डिसॉल्व होके इसके साथ जुड़ जाता है। सो देखते हैं हम ये कैसा बनेगा। अब जो इसका पार्ट है वो इसके साथ, और जो इसका पार्ट है वो इसके साथ। सो हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा, ये डिसॉल्व हो गए हैं, यानी कि इनके बीच में एक्सचेंज हो गए। तो यानी कि जो जीन्स यहाँ पे थे वो अब इस वाले के पास आ गए हैं, और जो जीन्स यहाँ पे थे वो अब इस वाले के पास आ गए हैं, और जो जीन्स यहाँ पे थे अब वो इस वाले के पास। ऐसा ही नीचे, जो जीन्स यहाँ पे थे अब वो इस वाले के पास आ गए हैं, जो जीन्स यहाँ पे थे अब वो इस वाले के पास आ गए। सिर्फ वहाँ पे होगा ये, यानी कि जहाँ से ये क्रॉस हुए हैं उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा। जिनमें क्रॉसिंग ओवर हो जाती है उनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स।
सो इनको हम रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा इसमें क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये लिंकेज की प्रॉपर्टी खो देते हैं, यानी कि ऊपर वाला जीन और नीचे वाले जीन की जो लिंकिंग प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया। बीच के जीन्स अभी भी लिंक्ड है, बट जो ये वाले जीन की लिंक्ड प्रॉपर्टी थी वो ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वो दूसरे में जाके डिसॉल्व हो गया। वो अब इसका पार्ट नहीं रहा, वो अब इसका पार्ट बन गया है। सो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा लिंकेज का लेक्चर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करें। बाय बाय।